पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग खनिज उत्पादन भारत में विश्व में के देखेंगे खनिज उत्पादन। तो चलिए देख लेते हैं तेजी से। तो थोड़ा सा खनिज के बारे में जान लो हम लोग। तो खनिज विशेष प्रकार के गुण वाला मूल तत्वों का रासायनिक यौगिक होता है। अधिकांश खनिज और धातु जो है कि मुख्य रूप से कहाँ पर मिलते हैं? तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पर? तो आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? तो लौह अयस्क है, सोना है, चांदी है, सीसा है, जस्ता है, तांबा है, मैग्नीज है, निकिल है, क्रोमाइट है और प्लेटिनम है। ठीक है। और देखें तो औषधि चट्टानों में वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों से कोयला, स्लेट, संगमरमर, नमक, पेट्रोलियम आदि प्राप्त किए जाते हैं। कायांतरी चट्टानों में जीवाश्मों का क्या होता है? तो अभाव होता है। तो कभी भी ये प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है। तो कायांतरी चट्टानों में क्या होता है? तो जीवाश्मों का अभाव होता है। ऐसे शैलों में क्या क्या है? तो हीरा, संगमरमर, अभ्रक व कार्जाइट आदि पाए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर देखें तो खनिज को 4 भागों में विभाजित किया गया। एक ईंधन खनिज है, फ्यूल मिनरल। तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे? तो कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, लिग्नाइट है। वही धात्विक खनिज में देखें तो क्या क्या आएंगे? तो ये प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि धात्विक कौन सा खनिज है, अधात्विक कौन सा है। तो देखिए आप लोग तैयार रखिएगा। एल्युमिनियम है, मैग्नीज है, ताम्र अयस्क है, लेड है, जिंक है, टीन है, मैग्नीशियम है, लौह अयस्क है। ये सब क्या है? तो ये सब धात्विक खनिज है। चांदी भी धात्विक खनिज है। लौह अयस्क में क्या क्या आएंगे? तो लौह अयस्क क्या क्या आएंगे? तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, पाइराइट्स है, सब क्या है? तो लौह अयस्क है। वही लौह मिश्र धातु क्या है? तो क्रोमियम है, कोबाल्ट है, मैग्नीज है, निकल है, सब क्या है? तो लौह मिश्र धातु है। अलोहस धातु में क्या क्या जाएंगे? तो कैडमियम है और पारा है। ठीक है। क्या है? तो कैडमियम और पारा है। अधात्विक खनिज में क्या क्या आएंगे? तो बाइराइट है, एपेटाइट है, काइनाइट है, सब क्या है? तो अधात्विक खनिज है। लघु खनिज में क्या क्या आ जाएंगे? तो मिट्टी की ईंटें हैं, सामान्य मिट्टी है, कंकड़ है, सब क्या है? तो लघु खनिज के उदाहरण है। ध्यातव्य खनन मंत्रालय 2022 के तहत देखें तो भारत में 4 ईंधन खनिज है, 10 धात्विक खनिज है और 23 अधात्विक खनिज है। कितने? तो 23 अधात्विक खनिज है। 3 जो है कि 3 नाभिकीय 55 लघु खनिजों से कुल 95 खनिजों का उत्पादन हुआ था। ठीक है। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए तो सबसे अधिक कहाँ पर? तो खनिज उत्पादन में देखिए सबसे पहले कौन सा स्टेट है? तो छत्तीसगढ़, उसके बाद राजस्थान है, कर्नाटक है, झारखंड है। ये सब क्या है? तो इनमें देखें तो अधिकतम योगदान आता है। कौन कौन राज्य का? तो छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, कर्नाटक का और झारखंड का। अब आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए एक बार ये जो लिस्ट है इससे एक प्रश्न बनता ही है, समझिए आप लोग इसको अंत तक देखिएगा। तो देखिए हेमेटाइट में कौन कौन से है? देखें तो उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है। और मैग्नेटाइट में कौन है? तो कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है। मैग्नीज में देखें तो सबसे पहले कौन सा है? तो मैग्नीज में आपका उड़ीसा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। बॉक्साइट में देखें तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। वहीं स्वर्ण में देखें तो स्वर्ण में कर्नाटक है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है। हीरा में सबसे पहले देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। अभ्रक में देखें तो अभ्रक में आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है। जिप्सम में देखें तो जिप्सम में सबसे पहले राजस्थान है, उसके बाद से जम्मू और कश्मीर है, फिर तमिलनाडु है। एस्बेस्टस में क्या है? तो एस्बेस्टस में राजस्थान है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। चांदी में देखें तो चांदी में राजस्थान है, कर्नाटक है, झारखंड है। वही कोबाल्ट में क्या है? तो कोबाल्ट में सबसे पहले कौन सा स्टेट है? उड़ीसा है, उसके बाद झारखंड है, उसके बाद से नागालैंड है। ठीक है। और देखें तो ताम्र अयस्क में कौन सा है? तो सबसे पहले कौन सा स्टेट है? राजस्थान है, उसके बाद से मध्य प्रदेश है, झारखंड है। क्रोमाइट में उड़ीसा है, मणिपुर है, नागालैंड है। सीसा या लेड में क्या कौन सा है? सबसे पहले कौन सा स्टेट? राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। जस्ता में तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। कोयला में देखें तो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है। लिग्नाइट में कौन सा? तमिलनाडु है। ठीक है। और देखें तो यही जो तमिलनाडु में नेवेली क्षेत्र है, ठीक है, लिग्नाइट के लिए फेमस है। कौन सा क्षेत्र? नेवेली जो है कि तमिलनाडु में जो ये लिग्नाइट के लिए फेमस है। उसके बाद से तमिलनाडु के पास राजस्थान का स्थान है, उसके बाद गुजरात का स्थान है। कच्चा तेल में असम है, गुजरात है, राजस्थान है। प्राकृतिक गैस में असम है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है। बाइराइट में जो है कि देखें तो सबसे पहले कौन? तो आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, तेलंगाना है। निकेल में उड़ीसा है, झारखंड है, नागालैंड है। एपेटाइट में पश्चिम बंगाल है, झारखंड है और मेघालय है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और लौह अयस्क में देखें तो सबसे पहले कौन सा है? तो लौह अयस्क में आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा है। बॉक्साइट में उड़ीसा है, गुजरात है, झारखंड है। चांदी में राजस्थान और कर्नाटक है। अभ्रक में राजस्थान है। जिप्सम में देखें तो राजस्थान है, गुजरात है। कोयला में सबसे पहले छत्तीसगढ़ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है। लिग्नाइट में तमिलनाडु है, गुजरात है, राजस्थान है। ठीक है। और कच्चा तेल में देखें तो राजस्थान है, गुजरात है, असम है। क्रोमाइट में उड़ीसा है, डोलोमाइट में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान है। ठीक है। और देखें तो ग्रेफाइट में कौन है? तो ग्रेफाइट में तमिलनाडु है, उड़ीसा है, झारखंड है। और प्राकृतिक गैस में सबसे पहले कौन सा स्टेट आएगा? तो असम है आपका, उसके बाद राजस्थान है, फिर त्रिपुरा है। स्वर्ण में देखें तो कर्नाटक है। ठीक है। कौन सा है? तो कर्नाटक है। उसके बाद देखें तो ताम्र अयस्क मध्य प्रदेश है, राजस्थान, झारखंड है। ग्रेफाइट में तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड है। क्वार्टज में देखें तो सबसे पहले कौन सा स्टेट है? तो राजस्थान है आपका, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। लाइमस्टोन में क्या? तो लाइमस्टोन में आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का स्थान है। संयुक्त रूप से देखें तो मैग्नेसाइट में तमिलनाडु, उत्तराखंड है, कर्नाटक है। फेल्सपार में राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। हीरा में मध्य प्रदेश है। सीसा और जिंक में अयस्क में राजस्थान है। फायर क्ले में आंध्र प्रदेश है। कैडमियम में राजस्थान है। अब हम लोग शीर्ष 3 प्रमुख खनिज भंडारक देश देख लेते हैं। बॉक्साइट में गिनी, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया है। कैडमियम में चीन है, पेरू है, मेक्सिको है। कोयला में देखें तो अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है। लेड में देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, पेरू है। और देखें तो प्राकृतिक गैस में रूस है, ईरान है, कतर है। ठीक है। इसमें तो खनिज भंडारक में देख रहे हैं हम लोग। चांदी में पेरू है, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड है। लेड में देखें तो ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, पेरू है। और देखें तो और तांबा में देखें तो सबसे पहले चिली का स्थान है, उसके बाद से पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है। जिंक में देखें तो जिंक में सबसे पहले किसका स्थान? ऑस्ट्रेलिया का, चीन का, रूस का है।
और देखें तो मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में। प्लेटिनम देखें तो प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका में, रूस में, जिम्बाब्वे में। बाराइट देखें तो बाराइट में सबसे पहले किसका था? चीन का है, कजाकिस्तान का है और भारत का है। कोबाल्ट का देखें तो कोबाल्ट का कांगो, किसानसा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, क्यूबा में। टंगस्टन में देखें तो टंगस्टन में किसका स्थान है? चीन सबसे पहले, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस। ग्रेफाइट में देखें तो प्राकृतिक में तो चीन है, ब्राज़ील है, मोजाम्बिक है, ठीक है। ये समझिए, इससे एक प्रश्न आता ही है। और देखें तो एल्यूमिना में देखें तो चीन है, ठीक है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राज़ील है, भारत है। बॉक्साइट में देखें तो बॉक्साइट में गिनी है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन है, ब्राज़ील है। बाराइट में देखें तो चीन है, भारत है, मोरक्को है। कैडमियम में चीन है, कोरिया है, गणराज्य और जापान है, ठीक है। और देखें तो प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे। चांदी में मैक्सिको सबसे पहले स्थान पर, उसके बाद चीन में, फिर पेरू है, पोलैंड है। पेट्रोलियम क्रूड में अमेरिका है सबसे ज़्यादा, इसके पास भंडारण है, सऊदी अरब, उसके बाद रूस में। प्राकृतिक गैस में तो अमेरिका है, रूस है, चीन है, ईरान है, कनाडा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।